Listen carefully. यूपीएससी किया हो, आईआईटी किया हो, एमबीए किया हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, यदि वो अध्यात्म और वेदांत की बात करने के बाद अपना मिशन चलाने की ओर आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं या साफ साफ कह रहे हैं कि मेरा ये मिशन है और आप इसमें आके जुड़िए, तो ऐसे बाबा लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। ये मेरी एक फ्री की एडवाइस थी, जिसे बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत आक्षेप समझा कि किसी मैं इंडिविजुअल के लिए बोल रही हूँ, और उनकी तरफ से आकर के उनको डिफेंड करने के लिए चले आए और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे इस तरह के कमेंट लिखे जिसका कोई सेंस नहीं बनता था। मैंने बहुत सारे कमेंट्स के जवाब नीचे दिए वहाँ कमेंट बॉक्स में, पर फिर मैं थक गई क्योंकि मुझे तो कोई मिशन चलाना नहीं है, तो मैं अपना पॉइंट प्रूव करती रहूँ। पर हाँ, बात चूँकि थोड़ी ज़रूरी लगती है मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं इस बात को आगे भी बढ़ाऊं। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगी कि एक कमेंट करने वाले ने मुझसे पूछा कि आपको ऐसा क्या दिखा कि आप इस तरह की बातें कह रही हैं कि मिशन चलाने वालों से बच के रहना चाहिए, या किसी इंडिविजुअल की जिनकी मैंने बात करी उनसे मिशन के मामले में दूर रहिए, बाकी सब सीखिए। तो मैं आपको 6 पॉइंट बताना चाहती हूँ जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति ज्ञानी है वहाँ तक तो ठीक है, पर एक्चुअली वो गुरु है या वो महागुरु है, ये आप समझ सकेंगे। तो पहला पॉइंट कि जब भी कोई व्यक्ति ज्ञान की बात करते करते, धर्म ग्रंथों की बात करते करते धीरे से वो अपने निजी जीवन की बातें करने लगता है, अपने बचपन की बातें करने लगता है, अपने आप की बड़ाई करने लगता है। बुराई तो कोई बताएगा नहीं, हमेशा अच्छा ही बताते हैं। वो मैं छोटेपन में बहुत ही पुस्तकें पढ़ता था और मेरा ध्यान हमेशा अध्यात्म की तरफ रहता था, इस प्रकार की हमेशा अगर वो अपने बचपन की बातें, अपने निजी जीवन की बातें करने लगे तो आप समझ जाइए कि ये जो डायरेक्शन है ये मिस डायरेक्शन हो चुका है। दूसरा एक पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से दबाव डाल करके और एकदम ऐसे प्रेशराइज कर करके अपनी बात को कह रहा है, अपने पॉइंट को इस तरह से आपके सामने रख रहा है कि जैसे बहुत दबाव डाल रहा है वो आपके ऊपर, तो भी आप समझ जाइए कि इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कुछ खुद को लेकर के उलझन है, कुछ फ्रस्ट्रेशन है, या कुछ ना कुछ बहुत इच्छा है जो बहुत ज़ोर मार रही है कि वो लोगों के ऊपर छा जाए, लोगों के सामने अपनी बात को प्रूव कर सके। तभी इंसान दबाव डाल डाल के कोई बातें करता है। ज्ञान की, वेदांत की बातों में इस प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके या डांट डांट करके, कड़वी बातें बोल करके और लोगों को कहीं ना कहीं नीचा दिखा करके अपनी बात समझाएं। गीता में, वेदांत में इस प्रकार की कहीं कोई बातें नहीं की गई हैं। ये सब गलत तरीके हैं अपनी बात को बोलने के, तो भी आप समझ सकते हैं। तीसरा एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जब वो व्यक्ति ऐसा बताए कि वो जो बातें कर रहा है बस वही पॉइंट सही है, बाकी जितने भी उनके कंटेम्प्रेरी बाबा लोग हैं या फिर पहले इस तरह के जो लोग हो गए हैं जिनके बहुत से फॉलोअर्स रहे हैं, उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो सब कोई उनका मायने नहीं है, वो केवल समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए हैं, और जो वो खुद कह रहे हैं केवल वही बातें सही दिशा में ले जा रही हैं, वही बातें सही हैं। तो इसलिए जैसे सब कुछ जो उन्होंने कहा है वही सही है। अगर ऐसी भी कोई बात करता है इसका मतलब है कि वो भी गलत है। गुरु इस तरह की बातें नहीं करते, महागुरु इस तरह की बातें ज़रूर करते हैं। चौथा पॉइंट है कि अगर अध्यात्म के सहारे से वो एनवायरनमेंट की बातें कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहे हैं, प्लेनेट को बचाना है ये बातें कर रहे हैं, आप वेजिटेरियन बनिए, वीगन बनिए, नॉन वेज खाना खराब बात है, इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो आधार ले रहे हैं अध्यात्म का और उपनिषद का, गीता का, तो ये भी गलत बात है। अध्यात्म की जो विद्या है वो कभी भी आपको बाहर की दुनिया के बचाने की या बाहर की दुनिया का भला करने की बात नहीं करती। अध्यात्म की विद्या केवल आपके अंदर की बात करती है, आपको अंदर तक पहुंचाने की बात करती है। वो बाहर की इन सब इश्यूज़ की बातें नहीं करती। इन सब इश्यूज़ की जो बातें करते हैं उसका मकसद केवल एक ही होता है कि वो इस तरह की बातें करके अधिक से अधिक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होता अध्यात्म और वेदांत से हट करके प्रकृति को बचाने की बात करने के लिए। पांचवा पॉइंट, जैसे ही अध्यात्म की बातें करते करते गीता या किसी भी धर्म ग्रंथ के लिए यदि फीस चार्ज करने लगे, चाहे वो 1 रुपया हो या फिर लाखों रुपए हो, तो ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि ये व्यक्ति धर्म ग्रंथ को बेच रहा है। क्योंकि न तो गीता अर्जुन को बताने के लिए भगवान ने उससे कोई फॉर्म भराया था, कोई पैसे लिए थे, और ना ही अष्टावक्र मुनि ने जनक महाराज से कोई पैसे लिए थे, ना कोई फॉर्म भराया था, ना इस तरह की कोई बात की थी कि तुम मेरे लिए ऐसा ऐसा करो तो मैं तुमको ये ज्ञान दूंगा। जी नहीं, अध्यात्म की विद्या किसी भी तरीके से आपको ये हक नहीं देती है कि आप किसी भी रूप में पैसे लें, फीस लें।
और फिर अपने सेशंस चलाएं और उसमें बैठ करके लोगों को वो बताएं जो आपने उस धर्म ग्रंथ से समझा है, और अपने तरह से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास एक ऐसी डिग्री हासिल है, एक ऐसा मुकाम आपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हासिल कर लिया है जो आम जनता हमारे देश में नहीं कर पाती। इसका फ़ायदा उठाकर अगर आप धर्म ग्रंथों को 1 रुपया ही सही उसके फीस के बदले में पढ़ा रहे हैं, तो ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये गुरुओं के लक्षण नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो बिल्कुल ही खास दिख जाती है सामने से, पर मुझे समझ में नहीं आता लोगों को कैसे नहीं दिखती, वो जैसे ही व्यक्ति बोले कि मुझे ये मिशन चलाना है, मुझे समाज का सुधार करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों को सत्य की खोज कराने के लिए ये मिशन चलाना है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, आओ आप इसमें भागीदार बनो, तो ये तो बहुत ही बड़ा लक्षण है कि वो व्यक्ति जो है वो खुद का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो खुद अपनी इच्छा पूरी कर रहा है, जो भी उसकी इच्छा हो। ज़रूरी नहीं है सबकी पैसे कमाने की इच्छा हो, ज़रूरी नहीं है सबकी नाम कमाने की इच्छा हो। बहुत लोगों को ये आदत रहती है, एक अंदर से उनको एक साइकोलॉजिकल एक अर्ज रहती है उनकी कि वो चाहते हैं कि सारी दुनिया उनको जाने, वो दुनिया में छा जाएं, इतिहास में उनका नाम हो जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे भारत के इतिहास में। तो ये जो 6 लक्षण हैं, अगर आपको ये कहीं पे भी दिखते हैं तो मेरा ऐसा ख्याल है कि लोगों को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक आपको केवल फंसाने की बात है, आपको सत्य की खोज वोज कुछ होने वाली नहीं है। सत्य केवल इतना ही है कि आप अपने आप में मस्त रहो, खुश रहो। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो और तब आप सोच रहे हो कि आपको खुशी मिल रही है, इट मीन्स कि आप कम से कम खुश तो नहीं हो, आप ज़रूर कहीं ना कहीं फंस रहे हो। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए कर रही हूँ, तो जिसकी जैसी समझ है वो जैसा समझे। बाकी ना तो मुझे कोई व्यूज़ की चिंता है, ना मुझे कोई चैनल चलाना है। आई डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट टू डू एनी सच थिंग। रही बात इसकी कि टाइम क्यों इसमें मैं अपना लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है। आई हैव इनफ टाइम टू स्पेंड ऑन यूट्यूब, तो आई जस्ट क्रिएट सच वीडियोज़ जो भी लोगों को अवेयरनेस लाएं। आपको देखना अच्छा लगता है देखिए, सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना है मत कीजिए, कमेंट करना है तो करिए, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं जवाब दूंगी, और नहीं अच्छा लगेगा तो उनको वहाँ से डिलीट कर दूंगी, हाइड कर दूंगी। यदि मुझे वो कमेंट्स काम के लगेंगे तो मैं उनमें से पिक करके कुछ ना कुछ इस तरह की बात करने के लिए वीडियो बनाऊंगी जो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में ज़रूर जाना चाहिए।